हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th टॉपिक। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन व्हिच हैज द डिग्री 2। अब डिग्री 2 का मतलब क्या है? पहले हम जनरल फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल की जब पावर 2 होगी, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट मीन्स इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 is equals to 0. Highest power is 2. So this is your quadratic equation. X square plus 10x minus 12 is equals to 0. This is your quadratic equation. X plus 7 is equals to 0. अब यहाँ पर x की पावर 1 है। अब जिसकी पावर 1 होती है वो होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। अगर मैं यहां लिख दूं एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x की पावर 3 है, तो दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन। So for the equation to be quadratic, the maximum power of the variable is 2. So the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. अब उसके बाद आता है what is roots of the equation. रूट ऑफ इक्वेशन वो होते हैं जब आप किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर पुट करते हैं जो कि x है और वो इक्वेशन को 0 बना देते हैं। जैसे हमने पॉलिनोमियल किया था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आप x की वैल्यू पुट करते हो और आपके रूट 0 आते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 जो कि आपकी क्लास 10 की बुक में गिवन है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, मान लीजिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके रूट्स निकालने हैं, तो यू हैव टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन। अब फैक्टर आप कैसे करेंगे? आप इसमें दो टर्म देखते हैं, x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म। x का कोफिशिएंट इधर 1 है और कांस्टेंट टर्म है आपके 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ रहा है 6। और ये जो मिडिल टर्म है x का कोफिशिएंट क्या है, पूरी मिडिल टर्म है माइनस 5x। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं, जब आप उनको प्लस करो यू विल गेट माइनस 5x, और जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 6। अब माइनस 5 अगर हम नंबर ले लें माइनस 3 एंड माइनस 2, जब हम इन्हें प्लस करते हैं वी विल गेट माइनस 5। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 वी विल गेट 6। एक्स कोफिशिएंट दैट इज योर वेरिएबल कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट के टाइम देखनी है आपको, और मिडिल टर्म आपको प्लस करते टाइम देखनी है। अब आपके पास जो दो नंबर है आपने स्प्लिट कर लिए हैं, दैट इज माइनस 3 एंड माइनस 2। अब इस टर्म को आप स्प्लिट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहां से x कॉमन लीजिए, x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन आएगा, देन इट विल बिकम x माइनस 3। दोनों टर्म में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, आपका x माइनस 3 कॉमन आके ये आपका बचा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पुट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन पुट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 को आप 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आ गई आपकी 3, और जब x माइनस 2 को आप इक्वल्स टू 0 पुट करोगे यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 3। सो 2 and 3 are the roots of this quadratic equation which satisfy our equation. So this is the first method, which is factorization method. So the next method to find out the roots of a quadratic equation is your quadratic formula. अभी फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पर 2a, a, b एंड c क्या है? a इज योर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब a जो है आपका डेट इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या हो गया 1, b इज कोफिशिएंट ऑफ दिस x, तो b क्या हो आपका -5 एंड c इज योर कांस्टेंट वैल्यू, तो c इज इक्वल्स टू 6। कोफिशिएंट ऑफ x square is your a, coefficient of x is your b, and constant term is your c. Now put this value in this formula. So x is equals to minus b, क्या है आपका -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज योर 5 स्क्वायर -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे माइनस माइनस प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स में 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 इज अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अंडर रूट 1 ही होता है, सो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 6/2 जब आप इसको प्लस करोगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस 1 है ना, तो आपके यहाँ पर x के 2 रूट्स निकलेंगे। अगर आप x को इसको प्लस करोगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बिकम 6/2 इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड में 5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2। सो 2 एंड 3 अगेन आपके रूट्स आ गए हैं। The quadratic equation is using the quadratic formula minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So first हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, उसमें भी हमने सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल दिया था। अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है, उसमें भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एग्जांपल लिया है। अब एक टर्म यूज हो रही है डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज दिस? Discriminant denoted by d and the formula is b square minus 4ac। अब ये टर्म क्यों यूज होती है? d से आपको पता चलता है कि व्हाट इज नेचर ऑफ योर रूट्स। आपके जो रूट्स आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका नेचर क्या है? वो डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, वो इक्वल रूट्स आए हैं, और नो रियल रूट्स आए हैं। अभी कैसे पता चलेगा? इफ d हैज द वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा ग्रेटर देन 0, जो आपके रूट्स आएंगे दे आर डिफरेंट रियल रूट्स। इफ d इज इक्वल्स टू 0, जो आपके रूट्स आएंगे दे आर इक्वल रियल रूट्स। इफ d इज लेस देन 0, अगर आपका वो नेगेटिव में आएगा, यहाँ पॉजिटिव में आएगा। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0 इक्वल रियल रूट्स। अगर नेगेटिव में आएगा लेस देन, d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। अब ये रियल रूट्स का मतलब क्या है? डिफरेंट रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर आपके नंबर लाइन पे लाई करते हैं। और अगर d लेस देन 0 होगा तो कोई भी रियल वैल्यू आपकी नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है? डेट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। b की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ दिस, डेट इज -5। c की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म 6। Put this value in this formula. b square minus 4ac. b is -5. -5 square minus 4. 1 into 6. 25 minus 24. Answer is 1. d की वैल्यू आई है आपकी ग्रेटर देन 0. दिस इज d. d की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपके 2 डिफरेंट रियल रूट्स निकलेंगे। आई होप ये टर्म आपको समझ आई हो। थैंक यू।